मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को अस्पताल प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिली। इसके बाद सांसद कुछ समय तक अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे और प्रशासन पर मुलाकात से रोकने का आरोप लगाया। इस दौरान अस्पताल परिसर और आईसीयू फ्लोर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं इस पूरे मामले में सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने कहा कि अस्पताल में सोनम से मिलने आने वाले लोगों को लगातार रोका जा रहा है। जैसे ही कोई मिलने पहुंचता है, आईसीयू के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, जिससे मुलाकात नहीं हो पाती। बातचीत और समाधान के लिए भरोसे का माहौल जरूरी है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं दिख रहा। वहीं डॉक्टर गीतांजलि ने आगे कहा कि सोनम वांगचुक तभी अनशन समाप्त करेंगे जब सरकार आंदोलन में शामिल बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ भविष्य में कोई एफआईआर या कार्रवाई नहीं होने का लिखित आश्वासन देगी। अनशन के 25वें दिन सोनम वांगचुक के वाइटल्स फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन उनका करीब 11 किलोग्राम वजन कम हो चुका है और वो काफी कमजोर हो गए। फिलहाल उनका अनशन जारी रहेगा। शायद अंदर होंगे और जिस फ्लोर पे हैं, जब भी कोई मिलने आना चाहता है इमीडिएटली 5-10 पुलिस उस फ्लोर पे आ जाते हैं, जस्ट आईसीयू के बाहर आ जाते हैं ताकि वो किसी को मिलने ना दे। और ये बहुत एक शर्मनाक बात है। मैम, कल जेपी नड्डा जी ने मुलाकात की थी और क्या कुछ डिमांड रखी गई है उनके सामने, क्योंकि उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ डिमांड जो है वो हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो हम रिफॉर्म्स की मांगे कर रहे हैं, जो फैमिलीज हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड की है, उनको हक देने की बात कर रहे हैं, और जो हम ऐसे मिनिस्टर्स के रिजिग्नेशन की बात कर रहे हैं जिसके होते हुए भी इतना बड़ा फेलियर हुआ, वो सब पे वो गौर करेंगे। लेकिन जब बात करने आते हैं तो ट्रस्ट का माहौल बनना चाहिए। वो बात ऐसे पुलिस के शोल्डर से नहीं बंदूक चला सकते। अगर वो बात करने आए हैं तो वो ट्रस्ट के उससे आए और वो अपने बात को आगे रखें। इस तरह से इस मूवमेंट को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए ये हमने फैसला किया है कि अभी हमारे पास अपोजिशन के मोर देन 70 एमपीज का समर्थन है जो कहते हैं कि ये होना चाहिए और सोनम को अपना फास्ट तोड़ना चाहिए, और सोनम को तोड़ने को भी तैयार थे। लेकिन उनको ये हमें पता चला कि वो बच्चों पर बहुत सारे एफआईआर और ये सब और क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सोनम नहीं चाहते हैं कि किसी भी एक भी बच्चे पर एक भी आंच आए। उन्होंने ये एक्सटेंड इसलिए किया था क्योंकि उस दिन बहुत निर्दयता से बच्चों ने इतने पीसफुल तरीके से किया, फिर भी उन्होंने निर्दयता ने पुलिस ने उनको मारा, फिर भी बच्चों ने रिएक्ट नहीं किया। उनके समर्थन में सोनम ने और 3 दिन फास्ट एक्सटेंड किया था। अभी वो और समर्थन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये अश्योरेंस दे कि फ्यूचर में भी जो बच्चे यहाँ थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि कनॉट प्लेस से लेके हर जगह पर जनपद तक हर बच्चे को रोक के पूछा जा रहा है कि आपका कहाँ से आए हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। सारी ये बंद कर दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, मेट्रोस बंद कर दी गई हैं। ये सब इस माहौल में डायलॉग नहीं होती। डायलॉग अगर होती है तो ओपन और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी में होती है। आप बंदूक रख के नहीं कर सकते नेगोशिएशन। क्या अभिजीत से भी कोई बातचीत हो रही है सोनम की? किससे? अभिजीत से कोई बातचीत हुई है सोनम की? नहीं, वो किसी को वो यहाँ पर किसी से के साथ टच में नहीं है। सोनम की तबीयत ठीक है, डेलीगेट्स को मिलने ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वाइटल्स ठीक है, लेकिन 25वां दिन है तो उनका मसल मास बहुत लूज हो गया है। उन्होंने 11 किलो लूज किया है, बिल्कुल हड्डी पतले हो गए हैं। आज उन्होंने वीडियो एक ट्वीट रिलीज किया है इसके बारे में कि वो जब तक बच्चों का अश्योरेंस गवर्नमेंट नहीं देगी, उनकी सेफ्टी का, उनकी प्रोटेक्शन का, फ्यूचर में उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं करने का और उनको तंग नहीं करने का, तब तक वो अपना अनशन जारी रखेगा। धन्यवाद।